और मेरी माँ है, तो बलवान है ही है, वो तो ऐश्वर्यशालिनी है ही है, हम उनके पुत्र, वो तो करेंगे, लेकिन हमको उसमें इच्छा करने की क्या जरूरत है? हमको घड़ी थोड़ी लगाना, कब बाल भोग कराना है, कब राज, वो तो मेरी माँ जाने। देखो ये बात एक ही है, लेकिन उसमें मार्ग अलग अलग। अब ये प्रेम मार्ग हो गया और ये हो गया बुद्धि का मार्ग, ये साधना हो गई और ये आसक्ति का मार्ग हो गया। माँ अम्बा, हे जगदम्बा, आप मुझे स्वीकार करो, मेरे से तो गलतियां हो सकती, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवते, परंतु आप हमारी अम्मा हो। बिल्कुल देवी भाव तो है ही है, वो देवी तो है ही है, लेकिन प्रेम करने के लिए एक अपनापन चाहिए, इतना अपनापन चाहिए जैसे अपनी अम्मा से। अपनी माँ से, अगर अपनी माँ बहुत बड़ी कोई पदाधिकारिणी है तो अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या कि भाई ये अमुक पदाधिकारी, मान लो किसी भी बड़े पद पे हो, जैसे इस समय अपने राष्ट्र में राष्ट्रपति रूप में एक माँ ही विराजमान है, एक देवी ही विराजमान है। तो ऐसे अगर हमारी माँ राष्ट्रपति हो तो हमारे लिए राष्ट्रपति बात दूसरे नंबर पे होगी, पहले नंबर पे होगी मेरी माँ है। घर आएगी तो हम माँ की तरह बर्ताव करेंगे, राष्ट्रपति की तरह थोड़ी करेंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो माँ ना हो। अरे माँ ही तो है ना सब शक्तियों के रूप में, दुर्गा बोलो, चामुंडा बोलो, कात्यायनी बोलो, कुछ भी बोलो, मेरी माँ ही है। तो हमको पद की तरफ नहीं देखना, हमको माँ की तरफ देखना है। बस ये भाव रख लोगे तो सच्चा प्यार माँ से हो जाएगा। फिर कोई देखो, राष्ट्रपति माँ से मिलने के लिए विधान है, लेकिन माँ से मिलने के लिए कोई विधान नहीं। पहले अगर बच्चा हगा हो, सोच किए हो, तो भागेगा माँ की तरफ भागेगा, दूसरे को सोच दिखाई देगी, माँ को लाला दिखाई देगा, उठा के वो पवित्र करेगी। अगर कोई कहे बहुत गंदा ऐसा, तो उसके ऊपर दोष रोष दृष्टि होगी। हमारे बालक को गंदा बोलते हो, समझ रहे ना, हम गंदे हैं पर अपनी माँ के हैं, दूसरा कोई गंदा नहीं बोल सकता, नहीं माँ मेरी नाराज हो जाएगी। अच्छा इधर अब आओ राष्ट्रपति पद पर, तो आप क्यों मिलना चाहते हैं? आप अपना अधिकार साबित कीजिए। आप कहते हमारी माँ नहीं, इस समय नहीं, इस समय राष्ट्रपति पद पर विराजमान, अगर आपका अधिकार है तो आप राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, आप पहले पास करवाइए। है आपकी माँ, लेकिन अब बात अलग हो गई, समझ रहे? आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, आपको जो प्रिय लगे वो जपिए, पर जपिए जरूर जपिए। राम कृष्ण हरि भगवान के नाम सब महिमा में है, नाम जपोगे तुम्हारा मंगल होगा, विश्वास कर लीजिए। इसमें कोई भी झूठ कपट छल ड्रामेबाजी नहीं है। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, वही तुम्हें दुख से बचा सकता है, और सब बातें इसके आगे जीरो है। कुछ भी कोई तुम्हें दुख से नहीं बचा सकता, विश्व में कहीं भी चले जाओ आप। जैसे होता है ना कि कहूँ जाएंगे वो थोड़ा सा कुछ वो कर देंगे, बोले महाराज कुछ कर दो तो हमारा दुख दूर हो जाए, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। ठीक है, एक व्यवहार की धारा में गुरुजन संतों से ऐसा कहा जाता है, पर बात तुम्हारी भजन से बनेगी, किसी के हाथ रखने से, पैर पुजवाने से नहीं बनने वाली। अगर पैर छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सच्ची बताए हम उपदेश बंद कर दे, पहले पैरे हम लंबा दें कि लो भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमें नरक मिले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सुख बढ़ जाए, लो पैर छुओ। ना पैर छूने से होगी ना हाथ रखने से होगी, ये बात बनेगी तुम्हारे अच्छे आचरण से और भगवान के भजन से। तुम गंदे आचरण करो तो चाहे जितना पैर छुओ कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला। भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, सुना है? दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं, अवधूत महापुरुष हैं, और उनकी सेवा में था शास्त्राबाहु अर्जुन, है वंशी 1000 भुजाओं वाला। उसको ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का भोग, 88,000 वर्ष तक ऐसा कृपा प्राप्त की क्या दुर्दशा हुई कि जमदग्नि जी की गर्दन उतार ली उसने अहंकार में आके। तो भगवान परशुराम जी ने काट काट कर पूरे वंश का वहां ढेर लगा दिया। एक अवतार में अवधूत रूप दत्तात्रेय जी उसको उपदेश करते हैं, पर वो सेवा तो की, आशीर्वाद मिला पर उसका दुरुपयोग कर दिया। तो हम ये कहते हैं किसी का आशीर्वाद तुम्हें दुख से नहीं बचा सकता, जब तक तुम स्वयं दैन्य होकर अच्छे आचरण करके भजन नहीं करोगे। और अगर आप सही माने में भजन करोगे ना तो आपको आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं आएगी, लगेगा इससे बड़ा क्या आशीर्वाद, हमारी जिह्वा पे राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा चल रहा है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, आपको आगे आगे सुख खुद दिखाई देगा।